तो ऑपरेशन एक्स क्या था बांग्लादेश के अगेंस्ट? सो ऑपरेशन एक्स बहुत प्यारा सा चीज़ है जो मुझे भी नहीं मालूम था बीइंग इन नेवी. ओनली नाउ व्हेन आई एम रिसर्चिंग मोर अबाउट नेवल हिस्ट्री, आई एम रीडिंग अबाउट मरीटाइम हिस्ट्री, थैंक्स टू फ्यू ऑफ द पीपल हु आर देयर डूइंग इट ऑलरेडी. तो उनके वर्क्स वगैरह सुन के एंड देन there is an book by Captain MNR Samant and Sandeep Unitan बोल के there is a book called Operation X, Okay. So my reference is from that majority. So 1970, coming back to the war, 1970, कारगिल के पहले वाला जो वॉर था, बीच में 1984 में एक छोटा सा स्कर्मिशेस हुआ था इंडिया पाकिस्तान का. उसके पहले का जो मेजर वॉर वॉज 1971. नाउ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि वाई 1971 वॉर हैपेंड इन अ बैकग्राउंड. पाकिस्तान वॉज अखंड पाकिस्तान जैसे अपन बोलते हैं ना. तो इट वॉज वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान. राइट. बांग्लादेश प्लस वेस्ट पाकिस्तान यहाँ, ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश. बीच में हमारा ये था. वो दौरान इंडिया का एक एयरप्लेन वॉज हाईजैक्ड एंड दैट वॉज टेकन टू पाकिस्तान. बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ. देन इंडिया पुट अ सैंक्शन कि पाकिस्तान को हम हमारे एयर स्पेस यूज़ करने नहीं देंगे. नाउ फॉर एग्जांपल कोई वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाना चाहे तो उसको पूरा श्रीलंका से होके जाना पड़ता था. वी सेड नथिंग डूइंग, हमारा एयर स्पेस नहीं देंगे करके बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट. नाउ वेस्ट पाकिस्तान is predominantly Urdu speaking and Pathans and East Pakistan is Bengalis. तो देर वेर ऑलरेडी अ डिफरेंस. ओनली जो तार जोड़ के रख रहा था दैट वाज रिलीजन इन टर्म्स ऑफ इस्लाम. बट वेस्ट पाकिस्तान वाज डोमिनेटिंग ईस्ट पाकिस्तान. बोला था कि हम है सुपीरियर, एवरीथिंग विल बी फॉलोड अस, उर्दू विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज. एंड वहाँ वो लोग तो बेचारे बंगाली स्पीकिंग थे. एंड लाइक बोलते हैं ना, इकोनॉमिकली दे वर स्ट्रॉन्ग. इनका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था इधर. एंड धीरे धीरे दैट स्टार्टेड स्पायरिंग, सिमिलर टू 1946 में जो म्यूटनी होती है ना, म्यूटनी स्टार्टेड स्पायरलिंग अप. एंड अवामी लीग वॉज द पार्टी विच केम अप. तो वहाँ पर बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान जो है, ही वॉज द लीडर फॉर देम. धीरे धीरे दैट बांग्ला मूवमेंट स्टार्टेड. बांग्ला मूवमेंट, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड देश बंधु ऑल्सो. Mujibur Rahman is also called that, Bangla Bandhu बोलते हैं उसको, because he was the person who started fighting for the cause of Bengali Muslims. Now this Pakistan realized, West Pakistan ने realize किया कि यहाँ तो लोचा हो रहा है करके, and इनको अगर क्रश नहीं किया अभी तो ये लोग they will be this thing. So they started sending the troops to East Pakistan. They started, ऑलरेडी मिलिट्री बेस थी वहाँ पर, उनको स्ट्रेंथन करना चालू किया. और वहाँ बोले कि जो भी मोमेंट होगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसको मार दो, पकड़ो, दबा दो. और वो वहाँ के बहुत सारे लोग तो अनपढ़ गवार टाइप. इन दैट दे स्टार्टेड डूइंग एट्रोसिटीज. सो व्हेन आई से एट्रोसिटीज, जेनोसाइड. जो भी आवाज करते हैं मार देते हैं उनको. दे स्टार्टेड रेपिंग वुमेन्स, चिल्ड्रंस, इतना हद तक ये हो गया था. कंबाइंड विद दी फैमिली, जो वहाँ पे ये हुआ था, अकाल पड़ी थी बांग्लादेश में, लॉट ऑफ पीपल वे डाइंग. एंड फिर क्या हुआ कि जब जनरल इलेक्शंस आए, जनरल इलेक्शन आया तो पूरा चेंज हो गया. पाकिस्तान एज अ होल इलेक्शन हैपेंड. आई विल बी सरप्राइज कि अवामी लीग वन दैट इलेक्शन विद मेजर सीट. तो अब क्या हो गया कि गवर्नमेंट तो उसका आएगा, वहाँ पर ही आइडियोलॉजी आ गया. तो दिस गाइस सेड कि बुलशिट, बॉल्स टू द इलेक्शन, हमारा जो हम बोलेंगे वही होगा करके. एंड दे अरेस्टेड मुजीबुर रहमान. उसको अरेस्ट करके कहीं रख दिया. That started a mass movement in Bangladesh, East Pakistan then. And फिर West Pakistan started beating them, atrocities, road पे लाना, घर जलाना, all those things. वो fear में people started migrating. East Pakistan, Bangladesh से they started coming to India. अपना जो West Bengal and Tripura वहाँ सब. तब तक इंडिया ने अलाउ किया, इंदिरा गांधी अलाउड देम टू कम. बट एक टाइम के बाद रियलाइज किया कि साला ये लोग अपने इतने लोग हैं, ये लोग भी आ रहे हैं. द इकोनॉमिक सिचुएशन इन आवर कंट्री वाज आल्सो नॉट दैट ग्रेट. सब कुछ चल रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वैसे. देन पाकिस्तान वाज आल्सो ट्राइंग, वेस्ट पाकिस्तान वाज आल्सो ट्राइंग टू प्ले फिडल विद इंडिया. इंडिया को भी परेशान कर रहा था यहाँ. देन वी डिसाइडेड कि
वी वर कंटेम्पलेटिंग वॉर को जाना है नहीं जाना है नहीं जाना है. एट द सेम टाइम इंडियन नेवी टुक दैट एक हाई लेवल की मीटिंग हुई और बोला कि बिफोर द एक्चुअल वॉर स्टार्ट्स वी हैव टू डू सम कोवर्ट ऑपरेशन. ओवर्ट होता है और कोवर्ट होता है. तो कोवर्ट ऑपरेशन हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते. तो नेवी ने क्या किया, नेवी एस्टैब्लिश्ड अ सेल अंडर जो एडमिरल नंदा थे, SL नंदा. तो 1965 में when the war happened, so Navy was playing a defensive role. And that time नेवी ने कहा भी था कि हमको चांस दो, वी वांट टू बी ऑफेंसिव, वी आर नेवी. हम पीछे बैठ के देख नहीं सकते कि आर्मी एयरफोर्स सीन कर रहा है और हम लोग पीछे बैठ के मस्त देख रहे हैं. सो दैट टाइम दे सेड नहीं नेवी है, आप पीछे रहो, यू बी डिफेंसिव. सो दैट टाइम एडमिरल नंदा हैड एक्सप्रेस दैट कि जिस दिन भी नेवी को मौका मिलेगा घुस के मार देंगे करके. एंड 1971 you would have heard and seen कि जब नेवी एक्चुअली वेंट इनटू पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, दिवाली हुई वहाँ पे, पूरा जला दिया. That's why the Navy Day we celebrate on 4th December. So one of the significance of Navy Day is 1971 में when Navy went for war with Pakistan, we burnt entire thing. कराची जला दिया, गाजी डुबा दिया, so many ships we burn. ये बहुत सारे cities को हमने बॉम्ब कर दिए. And वो जो दिन था, that is why the Navy Day is celebrated on 4th December. Culmination of ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड ऑपरेशन पाइथन, ऐसे बोल के 2 ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान के आगे. सो दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट. सो दैट वाज द विजन इन 1965 कि हमें मौका दो. तो हम 1971 में हमने कर दिया. सो नाउ कमिंग बैक टू दैट सेम, सो बिफोर दैट 71 वॉर ये हुआ, तो नेवी का जो एडमिरल SL नंदा थे, SM नंदा, ही फॉर्म्ड अ टीम ऑफ नेवल डाइवर्स, डाइविंग ब्रांच. अभी जो मरीन कमांडोज, मार्कोस जिसको बोलते हैं, so they were initially divers. Divers are also extremely physically tough branch. आपको 10-10 किलोमीटर स्विमिंग वगैरह करना पड़ता है. वेरी वेरी टफ लाइफ, दे हैव टू डीप डाइव, ये करना पड़ता है. तो गिन चुन के एक 25-30 लोग ही थे नेवी में हु वेर दैट. सो नेवी डिसाइडेड, इन्होंने ये किया कि यार बांग्लादेश को अगर बचाना है ना, पाकिस्तान के पूरी, बांग्लादेश इज़ अ रिवराइन कंट्री, पूरे रिवर्स के नेटवर्क है. तो पाकिस्तान के जो शिप्स है, बोट्स है और मर्चेंट शिप्स आते हैं, ये सारे उसके पोर्ट पे, उनका जो खाना पीना सब, एवरीथिंग. पाकिस्तान की जो सोल्जर्स थे जो ऑलरेडी बेस्ड थे वहाँ, उनके लिए वेपन्स आना, उनके लिए खाना आना वॉज थ्रू दैट, सी से आएंगे शिप, फिर ट्रांसफ़र होगा, फिर रिवर में जाएगा, रिवर नेटवर्क से होगा. तो इन्होंने डिसाइड किया कि अगर ये करना है तो पहले इनके पूरे शिप्स और उसको वो चैनल को तोड़ना है करें. अब करे कैसे, हम डायरेक्टली तो वी आर नॉट इन वॉर, तो हमारे सोल्जर्स, हमारे नेवल सेलर्स तो कर नहीं सकते. देन दे डिसाइडेड कि ऑलरेडी इतने सारे बांग्लादेशी अंदर आ रहे हमारे यहाँ, तो ऐसे तो चलेगा नहीं. सो लेट्स ट्रेन देम टू फाइट देयर ओन वॉर. एंड दैट्स वाई इवन टुडे बांग्लादेश, ठीक है क्रिकेट में हमसे कभी कभी साला सीना तानता है, बट दे हैव टू रियलाइज कि हु वी आर फॉर देम, राइट. हम बाप है, बाप ही हैं करके. सो दैट दे हैव टू रियलाइज. सो व्हाट वी डिड, वी फॉर्म्ड अ टीम इन अ प्लेस टुवर्ड्स दैट, एकदम बॉर्डर पे उस साइड पे. वी फॉर्म्ड अ टीम, एक नेवल डाइविंग टीम अंडर अ वेरी एमिनेंट नेवल ऑफिसर हु लेटर रिटायर्ड, एंड कैप्टन MNR सावंत बोल के, उनको हैंड पिक किया गया. एंड देयर वाज कैप्टन मिहिर रॉय बोल के, ही वॉज अ बांग्ला स्पीकिंग, मोस्ट ऑफ देम वेर बंगाली स्पीकिंग, बिकॉज दे नीड टू नो ना, वो बांग्लादेशियों को ट्रेन तो करना है तो बंगाली स्पीकिंग होना चाहिए. सो दे वर देयर ग्रुप ऑफ ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कपिला बोल के, लेफ्टिनेंट समीर दास, ऐसे. सो दे स्टार्टेड ट्रेनिंग, दे रिक्रूटेड दिस 19 ईयर्स से लेके 23 ईयर्स ओल्ड बंगाली बॉयज एंड यंग यूथ. उनको तो फ्रीडम फाइट था, उनके लिए तो इट वॉज अ फ्रीडम फाइट. बट कैसे करें, तो एक्सपर्टाइज हमारा. सो वी स्टार्टेड ट्रेनिंग देम. उनका हमने वहाँ एक बेस बनाया, किसी को मालूम नहीं, एक आर्मी के, हमारे आर्मी के अंडर ही एक यूनिट बनाया नेवी का. एंड वहाँ 10-10 किलोमीटर की रनिंग होती, फिजिकली फॉर देम इट वॉज, एंड इट वॉज अ वेरी शॉर्ट, 4 महीने में आपको ये ऑपरेशन करना था. तो 300 के बैच में ट्रेन करते थे. एंड दे स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल फॉर स्विमिंग, रिवर स्विमिंग. और स्विमिंग भी ऐसे नहीं कि 500 मीटर, इट वाज लाइक 5-10 किलोमीटर्स की स्विमिंग. एंड पहले स्विमिंग हो गया, देन दे स्टार्टेड टीचिंग देम क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस,
विथ डाइविंग जो एबी फिन है वो सब लगा के, और ये था इनको कि इनको जाके बॉम्ब करना है, पाकिस्तान के जो शिप्स हैं उनको उड़ाना है। अब वो कैसे उड़ाएंगे? दे नीड सम एक्सप्लोजिव्स। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड लिम्पेट माइंस। लिम्पेट माइंस इज अ माइन, एक्सप्लोजिव्स होता है, और वो अगर इट्स लाइक अ मैग्नेटिक थिंग, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम वगैरह यूज करते थे। दिस वॉज डेवलप इंडिजिनियसली इन इंडिया, क्योंकि वही प्रोटोटाइप लेके हमने हमारा RDRDOs एंड NAIOs ये लोग ने बनाना चालू किया, एंड देयर वाज अ टीम वर्किंग फॉर दैट। एंड ये कैसे होता है कि ये माइन लेके हल्का सा पानी के अंदर जाता है और हल्का होता है, आपको बदन पे लगाना है, अपने बदन पे बांध के, यू हैव टू स्विम, यू हैव टू रीच दैट शिप का नीचे टारगेट, एंड आपको जहाज का स्ट्रक्चर पहचानना है नीचे, और फिर वहाँ जाके चिपकाना है। तो एक जहाज पे आपको शायद 3-4 लिम्पेट माइंस लगाने होंगे बड़े जहाज पे, सो दैट जब वो फूटेगा बाद में तो डूब, तो जहाज जहाँ से हल में होल हो गया पानी से, एंड एक तो एक जहाज के लोग मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, प्लस इट विल ब्लॉक द चैनल, वो पानी का चैनल, ताकि दूसरा शिप्स ना आ पाए। सो अब एक ही दिक्कत थी कि एक तो 10-10 किलोमीटर स्विम करना है, और लिम्पेट माइन ये बांग्लादेशी लड़के लगा के स्विम करके जाएंगे। एक दिक्कत थी ना कि इसका जो सॉल्युबल प्लग होता है, दैट इज द मोमेंट पानी में पड़ गया तो 30 मिनट का टाइम फुट जाएगा। 30 मिनट में अगर तुम पहुंचे नहीं टारगेट पे, फुट जाएगा। एंड देन इमेजिन आपको 10, 5, 8 किलोमीटर, विच वॉज इम्पॉसिबल। अब ये लोग बहुत डिबेट कर रहे थे कि इसको करे कैसे करें। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स कम हियर, यू नो। तो ये लोग रात को नेवल ऑफिसर्स ये लोग बैठ के, इनका जो टीम था दारू पी रहे थे, ओल्ड मॉन्ग वगैरह, यू नो, लाइक देन किसी ने बोला कि साला हाउ डू वी सॉर्ट दिस आउट। तो किसी ने बोला जो दिए ना कॉन्डम्स लगा देते उस पे करके सॉल्युबल प्लग पे, कैजुअली बोल दिया कि लैटेक्स का है, कॉन्डम्स लगा देते उस पे। पहले तो सब लोग मतलब दे वुड हैव लाफ्ड इट आउट, दारू चढ़ गई। बट जो उसमें सीनियर ऑफिसर था वो बोला यार ये सही है, नॉट अ बैड आइडिया, अनकन्वेंशनल है कि उस पे प्लास्टिक नहीं कॉन्डम्स लगा दे करके। एंड इट एक्चुअली डिड, दे स्टार्टेड यूजिंग कॉन्डम्स टू वो जो लिम्पेट माइंस का सॉल्युबल प्लग पे। पहला उन्होंने ट्रायल मार के देखा, इट वर्क, मतलब वो बंदा स्विम करके लेके गया, कहीं तो एक डमी टारगेट पे लगाया, वहाँ पहुँचा तो उसने वो निकाला और लगा के वापस आ गया। एंड व्हेन ही केम तो एग्जैक्टली वॉट एवर टाइम था 30 मिनट्स आफ्टर द रिमूव, और उसके बाद फूट गया। तो बोला कि बॉस दिस इज वर्किंग। ये लोग ऐसे बहुत ट्रायल रन मारे, एंड देन दे स्टार्टेड सडनली, बिकॉज इट वॉज अ वेरी कोवर्ट ऑपरेशन। नेवी में भी किसी को नहीं पता ये ऑपरेशन दोस टाइम, ओनली दैट सेट ऑफ 20 पीपल नो। आर्मी के लोग ने नेवी छोटे सा ऑफशूट, सिर्फ वो जो आर्मी के जो भी थे 1-2 लोग, उसको पता है कुछ हो रहा है। नेवी के हेडक्वार्टर्स में भी सिर्फ जो एडमिरल थे उनको, मिहिर रॉय और ये 5-6 लोग, nobody knows what is happening. Okay. Suddenly ये टीम is sending proposal for huge containers of बोलते ना डब्बे कॉन्डम्स का। तो फिर यहाँ साले नेवल हेडक्वार्टर्स में परेशान, ये लोग क्या करने भेजा, कर क्या रहे लोग करके ना। they started asking कि bastards what are you doing करके, you know. Then they said कि नहीं, nothing sir, nothing wrong, but ये है करके, and that worked phenomenally. तो ये लड़के क्या करते थे, so when the actual covert operation happened, so these boys used to swim deep, और इनका नेटवर्किंग भी था। मुक्ति बाहिनी बोल के there was a बांग्लादेशी लिबरेशन फोर्स, जैसे फ्रीडम फाइटर्स के, they were formed, they were supporting the logistics, इनको एक पॉइंट पे लेके जाके लॉन्च करना एंड ऑल, उनका इंटरनल नेटवर्क था। so these boys used to go swim, लिम्पेट माइंस निकाल दिया, लगा दिया, 3-3, 4-4, एक एट अ टाइम 2 to 3 लिम्पेट, 3-4 दे यूज टू कैरी ऑन देयर बॉडी, लगा के वापस। एंड थोड़ी देर के बाद वहाँ के जो पाकिस्तान ने भी when they are relaxing and all, धपाक फुट रहा है, and then they realize कि then on that first set of ये, I don't remember the exact date, that day there was some 14 to 15 explosions. ये लोग तो बौखला गए एकदम, मतलब हो क्या रहा है करके, So that happened. एक तो ships वगैरह डैमेज, so the merchant ships which was coming, जो लॉजिस्टिक बाकी कंट्रियों से जो, उनकी भी फट गई, बोला कि हो क्या रहा है करके, उनका कार्गो एंड ऑल, सो दे स्टार्टेड अवॉइडिंग कि नहीं हम आएंगे नहीं यहाँ पे।
इंश्योरेंस डबल हो गया, Economically भी affect करने लग गया. इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड चार्जिंग डबल ट्रिपल फॉर एनी शिप कमिंग इनटू दिस थिंग. सो दे फिर पाकिस्तान ने विजिलेंस बहुत स्ट्रांग किया ये. फिर ये लोग रुके थोड़ा दिन, 15 20 25, जैसे ही रिलैक्स हो गया फिर से अटैक मार दिए. अनदर सेट ऑफ 20 ships गोइंग डाउन. And this happened. This created a huge this thing, and that gave confidence to Bangladeshi Liberators. This thing. And this incidentally, ये जो उसमें से 8 जो मेन बांग्लादेशीज थे, they were पाकिस्तानी नेवी सबमरीनर्स. वो एक पाकिस्तानी नेवी सबमरीन थी मंगरो बोल के. सो दे वर दैट क्रू ऑफ दैट मंगरो. एंड व्हेन दैट लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, जब बांग्लादेश में इतनी अट्रॉसिटीज चल रही थी, इनके फैमिली वालों को भी किसी किसी को रेप किया था. दैट ऑफसेट देम. तो वो लोग फ्रांस में, जब पाकिस्तान की सबमरीन फ्रांस में था, तो दे डेजर्टेड दैट सबमरीन. और उनको आटो को लाने में इंडिया हेल्प देम, थ्रू दैट डिप्लोमेटिक चैनल, थ्रू ऑल दो कंट्री में छुपा के यहाँ ला के फिर इनको ट्रेन करना. And one of them rose to be a commodore in the Bangladesh army later, Commodore Chaudhary Bolke. So this was that trigger which gave them. And of course, thereafter 1971 mein Indian army attacked, and that was a huge surrender in the history. 95,000 soldiers surrendering at a time. A very famous photo hai wo Niazi signing, surrender ka jo ye hai. So that is how this, and that was the first covert operation by a naval diving team, now called Marine Commandos, which nobody knows in the history of war. Important perspective. Right. मतलब किस तरीके से इसमें दो चीजें, एक तो एक क्रिएटिविटी है और दूसरा सीक्रेसी है. सीक्रेसी, सीरियसली. इट्स लाइक वो क्या, किसका कहावत था, आई थिंक कोई एक चाइनीज फिलोसोफर, कोई पॉलिटिकल फिगर का एक कहावत था, इट डजंट मैटर whether the cat is black or white, so as long as it catches the mice. True. Right. True. तो ये चीज इसमें एक मस्त एक ऑफशूट है. देयर वाज सो मेनी ऑफ द नेवल पर्सनल गॉट महावीर चक्र इन दैट. महावीर चक्र इज द सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड आफ्टर परमवीर चक्र. तो इसमें एक चिमन लाल पुल के एक नेवल सेलर थे, पेटी ऑफिसर. तो ही वाज सपोज टू ट्रेन बांग्लादेशी लड़कों को, एंड वो इतना घुल मिल गया ना उनको, तो ये लोग से ना लुंगी और बनियान में ट्रेन करते हैं. अनलाइक इवन द नेवल पर्सनल ऑफ इंडिया, दे वर ऑल्सो ट्रेनिंग इन लुंगी एंड बनियान. कवर्ड था, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, लोग ऑफिसर्स हैं. तो इंडियन नेवल ऑफिसर्स और सेलर्स का रोल बहुत क्लियर था कि आपको कहीं एक्सपोज होना नहीं है. आप इनको लॉन्च पैड तक लेके जाओगे, इनको छोड़ दोगे, देन दे हैव टू बी ऑन देयर ओन एंड यू हैव टू वेट एंड वॉच. तो ये इतना घुल मिल गए चिमन लाल इनसे, लाइक अ ब्रदर. उनको लोग भाई बोलते थे, बड़े भाई, समथिंग इन देयर लैंग्वेज. तो ये जब उनको वहाँ छोड़ने गया बॉर्डर पे, उनका एक ऑपरेशन होने के बाद, वो लोग इससे एकदम रोने धोने लगे, गले विले मिले, बोला कि आपको हम कैसे छोड़ सकते हैं भाई, आप ही सब. तो ये एकदम इमोशनल लोग, ये भी उनके साथ चला गया. वाज नॉट सपोज टू गो. तो ये भी लुंगी बनियान में उनके साथ जाके, ही ऑल्सो अटैक्ड फ्यू दिस थिंग. And then Indian Navy was in a state of this thing कि साला अगर पकड़ा गया तो people will come to know we are training them करके. तो ये मिसिंग इन एक्शन हो गया, ये हो गया. फिर एक आध 15-20 दिन के बाद ये कहीं से तो घूम घाम के he came back. And then Navy पहले तो disciplinary action लेने वाली थी because you are not supposed to. So he got emotional. बोला उनके freedom struggle में उनका रोना धोना देख के मुझे भी भावुक हो गया. And he also went and fought with them. So he is also treated as a Bangladesh freedom fighter. And he is a Mahavir Chakra. India gave him Mahavir Chakra. Bangladesh का तो वो भी he is like a दामाद for them anytime. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में. इंडल्ज एंड एंजॉय.